सब्सक्राइब कीजिए स्टोरीज विद राज को और जुड़ जाइए हमारे साथ कहानियों के एक अनोखे सफर में। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। स्कूल का फाइनल एग्जाम खत्म हो गया है। अब अगले साल से पहले मुझे पढ़ाई के किताबों को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। मैं स्कूल के ऑफिस रूम के बाहर रखा हुआ मेरा साइकिल लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। घर के दरवाजे के सामने आकर कॉलिंग बेल बजाकर मैं खड़ा हुआ था, पर दरवाज़ा खुलते ही मैं चौंक उठा। अरे मामा, तुम कब आए? बस कुछ देर पहले ही। मैं दरवाजे से अंदर आ गया। हम सोफे पर जाकर बैठ गए। मामा ने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है। फ्रीलांसर के तौर पर एक कंसल्टिंग फर्म में काम करते हैं। विक्रम, जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, माँ ने आकर कहा। मैं हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया और आकर सोफे पर बैठ गया। माँ खाना देकर जा चुकी थी। महानगरी को इस बार सांस्कृतिक राजधानी का सम्मान दिया गया है, इसीलिए वहाँ एक फंक्शन का आयोजन किया गया है। चलेगा वहाँ? मामा ने पूछा। मैं खुशी से चौंक उठा। चलूँगा, ज़रूर चलूँगा। एग्ज़ाम ख़त्म, स्कूल में भी छुट्टी है, इसीलिए माँ बाबा ने भी मना नहीं किया। तय हुआ कि अगले दिन सुबह हम बगुड़ा के लिए निकल पड़ेंगे। हम लोग 9 बजे कल्याणपुर से बस में चढ़ गए। मीरपुर ब्रिज पार करके बस आगे बढ़ने लगा। मैं अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनने लग गया। करीब 12:30 बजे बस ने जमुना ब्रिज पार कर लिया और ब्रेक के लिए एक जगह पर रुका। विक्रम, तो 2 मिनट यहाँ पर रुक, मैं अभी आता हूँ। इतना कह के मामा बैंक के ATM बूथ के अंदर चले गए और मैं पार्किंग में खड़े हुए गाड़ियों को देखने लगा। चल, अब अंदर चलते हैं। मामा वापस आकर कब मेरे बगल में खड़े हो गए वो मुझे पता ही नहीं चला। हम लोग कुछ खाना खाकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे, तभी कुछ लोग दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से उतर के नीचे आ गए और साथ में कुछ फॉरेनर्स भी थे। अरे आबिर मियाँ, ये कहते हुए एक आदमी मेरे मामा की ओर आने लगे। मामा ने भी उठकर हाथ मिलाया। पता चला कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मिस्टर रियान त्रिवेदी। तो आपके साथ ये महाराजा कौन है? मेरी तरफ इशारा करके उन्होंने मामा से पूछा। वो मेरा भांजा है, विक्रम, मामा ने भी जवाब दिया। उस आदमी ने भी अपने बाकी दोस्तों के साथ मामा का परिचय करवा दिया। पहले सभी फॉरेनर्स आगे आ गए। उपल मेंडिच, कोलंबो यूनिवर्सिटी, ये कहते हुए दाएं तरफ के आदमी आगे आ गए। उसके बाद एक एक करके सभी आगे आने लगे। पूजा कांफले, काठमांडू जादूघर, जॉन फ्रैंक, बेल्जियम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, और भी कई मेहमानों के साथ जान पहचान होना बाकी था। पर इतने में लाउड स्पीकर में अनाउंस हुआ कि ढाका से बगुड़ा जाने वाले पैसेंजर्स को बैठने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। बस अभी थोड़ी देर में ही बगुड़ा की तरफ रवाना होने वाली है। जाना होगा, बस छोड़ने का वक्त आ गया है, मामा ने कहा। हमने पहले सोचा था कि सिर्फ फॉरेनर्स को ही ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे, पर चाहे तो आप हमारे साथ भी चल सकते हैं, जगह को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहा रियान त्रिवेदी जी ने। और मामा मान भी गए। हम लोगों ने ट्रैवल बस से अपना सामान ले आकर त्रिवेदी जी के माइक्रो बस में रख दिया। होटल नाइस गार्डन ने सबके लिए रूम बुक किया हुआ है, त्रिवेदी जी ने कहा। दोपहर के 3 बजने से पहले ही हम बगुड़ा पहुंच गए। होटल में चेक इन करते ही फ्रेश होकर मैं बिस्तर पर लेट गया। सूरज डूबने के बाद मेरी नींद टूटी। मैंने देखा कि मामा पहले से ही तैयार बैठे थे। मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, चल कॉफ़ी पी कर आते हैं। हम कॉफ़ी पीकर लॉबी में बैठे हुए थे, तभी एक आदमी हमारी तरफ आने लगे। उन्हें मैंने रियान त्रिवेदी जी के साथ देखा था, पर उनके साथ तब हमारा परिचय नहीं हुआ था। मैं जगत गुजराल, नेशनल जादूगर का असिस्टेंट डायरेक्टर, और मैं आबिर, फ्रीलांसर कंसल्टेंट, और ये मेरा भांजा विक्रम।
ये कहते हुए मामा ने उनके साथ हाथ मिलाया। हम बस में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी रियान त्रिवेदी जी आगे आ गए और साथ में एक फॉरेनर। यह है फिलिप मॉरिस, पेरिस यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री प्रोफेसर। मामा ने हाथ मिलाकर अपना परिचय दिया और साथ ही मेरे साथ भी उनका परिचय करवा दिया। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मामा ने पूछा। इंडियन हिस्ट्री, प्रोफेसर ने जवाब दिया। मेरा एक स्टूडेंट भी है मेरे साथ, जो मेरे अंडर ही पीएचडी कर रहा है। बगल में से एक लड़का उठकर आ गया। मैं सलीम जहान, इस पीएचडी की खातिर ही मैं यहाँ आया हूँ, उस लड़के ने जवाब दिया। वाह, बहुत बढ़िया। तो आपके पीएचडी का टॉपिक क्या है? मामा ने पूछा। महास्थान के आसपास कुछ मूर्तियाँ पाई गई हैं, जहाँ रामायण की कहानी को बताया गया है, उसी कहानी का मूर्ति वाला एडिशन, सलीम ने जवाब दिया। मेरे पास भी एक मूर्ति है। इतना कह के अपना स्मार्टफोन निकालकर एक काले रंग की मूर्ति की तस्वीर को हमें दिखाया प्रोफेसर मॉरिस ने। बातें करते हुए 8 बज गए। हम लोग डिनर करने चले गए। बुफे डिनर, सूप, कबाब, नान, फ्राइड राइस, वेजिटेबल करी सब है, और आखिर में डेजर्ट। खाना ख़त्म करके मैं और मामा होटल के एक शांत कोने में आकर खड़े हो गए। आसमान में चांद निकला हुआ है, पूर्णिमा का चांद, और आसमान साफ होने के कारण बहुत सारे तारे भी दिख रहे थे। अगले दिन सुबह 9 बजे महास्थानगढ़ में एक ख़ास फंक्शन का आयोजन किया गया है। तय हुआ कि सुबह का ब्रेकफास्ट करके हम महानगरी की तरफ रवाना होंगे। 2 माइक्रोबस का इंतज़ाम है हम लोगों के लिए। बगुड़ा रंगपुर हाईवे पकड़ के 13 किलोमीटर दूर ही है महानगर, इसीलिए पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हम लोग स्टेज के सामने वाले चेयर पर बैठ गए। हर एक चेयर में महास्थानगढ़ के विषय में एक पैम्फलेट दिया हुआ है। इस फंक्शन के रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पर स्पीच दे रहे थे। बांग्लादेश का सबसे पुराना ह्यूमन लोकेलिटी एरिया कुंडवर्धन इलाके में कुंड जाति के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया था। पूरे उत्तर में इस सभ्यता का विस्तार था और इसकी राजधानी थी पुंडनगर, जो अभी महास्थानगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ सम्राट अशोक का एक पूरा लेख पाया गया है, जिसे देखकर समझ आता है कि पुंडनगर मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। ये बांग्लादेश में मिला सबसे प्राचीन पुरालेख है। करतुआ नदी को लेकर करतुआ महत्व जैसे काव्य लिखे गए हैं, पर बाद में करतुआ को हिमालय का बर्फ का पानी ना मिलने की वजह से वो धीरे धीरे सूख गया। अभी सिर्फ महास्थानगढ़ के पास से इस नदी की एक छोटी सी धारा बहती है। फंक्शन के बाद हम घूमने निकल पड़े। रियान त्रिवेदी जी हमें बहुत सारी जगहों को घूमकर दिखा रहे। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही अनोखी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी लौटूंगा एक और नई और अनोखी कहानी लेकर।